1947 से शुरू करें और आ जाएं आज 2023 तक। इतने वर्षों के भीतर एक चौंकाने वाला तथ्य हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जो आप चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा होता है बिहार में, अगर किसी तरह का कोई मारपीट या चोट लगता है, उस पर पुलिस वाले जाते हैं, एफआईआर होता है और हॉस्पिटलाइज होते हैं वो व्यक्ति जिनको चोट लगा है, और विधिवत उनका चिकित्सक इलाज करके उस पर एक इंजरी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। आप ताज्जुब करेंगे कि अभी तक बिहार में वो जो चिकित्सक के द्वारा जो जख्म प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, वो इंजरी रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में आम भाषा में कह सकते हैं, वो इंजरी रिपोर्ट जिसको चोट लगा है, जो स्वयं विक्टिम है या उसके परिवार को डॉक्टर साहब नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, आपका इस पर अधिकार नहीं है, और ये इंजरी रिपोर्ट ये पुलिस स्टेशन के पास भेजते हैं जहां केस दर्ज हुआ हो, या वो केस के अनुसंधान करता है, हॉस्पिटल में जा कर के उसको प्राप्त करते हैं। इस बीच में जो मौका मिलता है वो चिकित्सक इसका लाभ उठाते हैं। केस का एक्यूज्ड पक्ष इस बीच में पुलिस से और डॉक्टर से मिल करके वो निश्चित तौर पर ग्रीवियस और या सिंपल इंजरी बिल्कुल लालच देकर चिकित्सक पैसा लेकर के या कॉन्स्पिरेसी फैब्रिकेट करके रियल इंजरी को बदल दिया जाता है। ये पहली बार हमारा चैनल से हम इसका विस्फोट करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इस बिंदु पर पूरा पुलिस तंत्र या जनहित में जो भी हो, इस पर संज्ञान लिया जाए कि क्यों नहीं जिसको हुआ है वो जख्म पत्र की एक कॉपी उसी दिन जब इलाज के बाद विक्टिम को क्यों नहीं दी जाती है, या परिवार के सदस्यों को, ताकि इस रिपोर्ट को लेकर न्यायालय में दाखिल कर सकता है। लेकिन इस अव्यवस्था, इस लापरवाही, ये बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र के तहत इस पर सारे पुलिस वाले भी मौन रहते हैं, चिकित्सक मौन रहते हैं। ये पहली आवाज़ क्यों नहीं जख्म पत्र को दिया जाता है विक्टिम को, पहला सवाल। दूसरी सवाल कि अगर आपके परिवार में किसी की हत्या हो जाती है, दुर्घटनाएं में हत्या हो, किसी कारण में हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, अननेचुरल यूडी केस हो जाए, उसमें पुलिस वाले विधि के तहत उस मृतक का पोस्टमार्टम किया जाता है। उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को, जिसका स्वयं उसके परिवार के सदस्य को, आप ताजुब करेंगे, हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर साहब उस दिन तो लिखते ही नहीं है, ना इंजरी रिपोर्ट लिखते हैं, ना वो पोस्टमार्टम लिखते हैं। कब लिखते हैं? उनकी मनमर्जी पर लिखते हैं, जब कहीं सौदाबाजी हो जाए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभाव में कितने लोगों को न्याय नहीं मिलता है, कितने लोगों का इंश्योरेंस नहीं मिलता, कई तरह का, या केस डायरिया में भी, आपको कोर्ट में भी मंगाया जाता है, जल्दी भेजिए। न्यायालय तक भी हैरान हो जाते हैं कि क्यों नहीं आपके जख्म पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक कॉपी न्यायालय के समक्ष में बेल या किसी विषय पर नहीं, आपको नहीं देने से परेशानी होती है। अब तक 1947 से लेकर 2023 तक डीजीपी साहब हो, गृह विभाग के, होम के, आपके ये गृह सचिव महोदय हो, ये सबके इंचार्ज हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी इस पर चुप क्यों हो? हम बताते चलते हैं कि हमने चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए हमने एक आवेदन अप्लाई किया था इन दोनों विषय को रखने के लिए। ताजुब करेंगे कि हमारे आवेदन को स्वीकार आ गया, लेकिन आज 6 महीना हो गया, अभी तक जनता दरबार में हमारा दर्शन नहीं हुआ। उसमें 14,000 समथिंग पर हमारा नंबर रखा हुआ है,
अगर नंबर पे चलते हैं तब तक नीतीश कुमार जी 25 में रहेंगे या नहीं रहेंगे, भविष्य बताया तो ऐसा जनता दरबार के इन 3 चीज़ों पर सवाल खड़ा करते हैं कि जख्म पत्र तुरंत उसी समय जिस परिवार का विक्टिम के परिवार को एक कॉपी उसको उपलब्ध कराया जाए। दूसरी आवाज़ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी उस परिवार को भी एक प्रति दी जाए ताकि लीगल वे में मदद कर सके। और तीसरा, मुख्यमंत्री जी के दरबार में ऐसे क्यों नहीं इम्पोर्टेंट जो आवेदन देते हैं इन विषयों पर क्यों नहीं बुलाया जाता है। इन शब्दों के साथ फिर नए वीडियो बिल्कुल धरातल ग्राउंड लेवल का लोकेश पांडे चैनल अपने फेसबुक पेज से यूट्यूब से हमेशा देता है जनहित में। जय हिंद।